देखिए बच्चों, आज हम आपको जो है कि ये ट्रांसलेशन के कुछ रूल को बताते हैं जो कि ये टेबल से आधारित है। अगर ये आपको टेबल याद हो गया तो आपको अर्थसो वाक्य बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये मेरा 110% जो है कि कहना है। देखिए, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी बात दिए गए हैं उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए क्या कहा, ये टेंस लिखा है और ये टेंस के सभी प्रकार दिए गए हैं। ये टेंस के सभी प्रकार दिए गए हैं और ये सभी पूरे भाग दिए गए हैं। हम एक बार इसको पढ़ के बताते हैं क्या क्या दिया गया है। ये टेंस में है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके भाग क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से कैसा दिया गया है। अगर बात रहती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहले पहचान जान लीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या क्या होता है? जब क्या रहेगा? जब रहेगा ता, ती और ते, और ता, ती, ते रहेगा और अंत में जो है कि है रहेगा, हूं रहेगा। ये सब रहेगा। मतलब ता है, ती है, ते है अगर शब्द रहते हैं तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर समझ लीजिए, अब इसका रूल देखिए कैसे क्या लगाते हैं। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो क्रियाएं होती हैं हमेशा बहुवचन में होती हैं। एक वचन बनाने के लिए उसमें जोड़ते हैं यस या ईयस। अगर कर्ता बहुवचन में होता है तो क्रिया को भी क्या, क्रिया हमेशा किसमें होती है? बहुवचन में होती हैं। और एक वचन बनाने के लिए क्रिया में यस या ईयस जोड़ जाता है। लेकिन अगर कर्ता बहुवचन में होता है तो हम क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। वो स्वयं ही बहुवचन रहता है तो उसे बहुवचन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आप ये देख लीजिए क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज या डू के साथ वर्ब फर्स्ट, मतलब क्रिया का प्रथम फॉर्म। जैसे कहता है वो विद्यालय जाता है तो ही गोज टू स्कूल, मतलब कि यस गो में यस या यस जोड़ दिया गया। आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द होते हैं। तो जान जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है? इज, एम, आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट अगर रहेगा सिंगुलर में, मतलब एक वचन में, तो इज लगाएंगे। सहायक क्रिया में अगर रहेगा आई सब्जेक्ट में तो एन लगाते हैं। अगर रहता है प्लूरल नंबर में तो हम आर लगाते हैं। और सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और अंत में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जान लीजिए। लास्ट में होता है चुका है, चुका है, चुकी है, या है और ये है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये है। अगर शब्द दिया रहता है, अगर शब्द दिया रहता है तो समझ लीजिए वो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है और चुका हूं रहता है तो टेंस होता है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया है या है लगता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर रहेगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट तो लगाते हैं है, अगर प्लूरल में रहेगा तो लगाते हैं
है, और उसके साथ चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में के पहचान क्या है? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वो सोमवार से विद्यालय जा रहा है, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर अंत में समय भी दिया रहता है और अंत में रही भी होता है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है? अगर हैव के साथ बीन लगा होता है और उसके साथ वर्ब फर्स्ट होता है प्लस आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसमें सिंस या भार लगाते हैं, फिर अंत में टाइम लगाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाते हैं और प्लूरल रहेगा तो हैव लगाते हैं, और इन दोनों के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ आउट है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ आउट नहीं है तो लगाते हैं फार का प्रयोग। मतलब पीरियड, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो हम फार का प्रयोग करते हैं, अगर जो है पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और प्लस उसके साथ हम समय बिताते हैं, जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स संडे मंडे ट्यूसडे, ये लगाते हैं। आइए देखते हैं अगला भाग पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का आप जान लीजिए, इसके अंत में था रहेगा, थी रहेंगे, थे रहेंगे, या रहेगा, ये रहेगा, ये रहेंगे। तो समझ लीजिए यानी वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस हमेशा भूतकाल की बातों को दर्शाता है। अब आप ले लीजिए पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। अगर सिंपल सेंटेंस रहता है, जैसे वो आगरा गया तो ही वेंट टू आगरा। राम ने पानी पिया तो राम ड्रंक टू वाटर। अगर जो है सिंपल वाक्य रहेगा तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और उसके अगर मान लीजिए रहेगा जो है कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या करते हैं, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं लखनऊ नहीं गया तो आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, और जैसे डिड लगता है तुरंत वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में के अंत में रहा था, रहे थे शब्द जुड़े होते हैं, और इसका रूल होता है वाज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और इन दोनों के साथ जो है वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, या थे, ये थे, ये थे होता इसकी पहचान है, और इसमें यह बताया जाता है कि वर्ब के सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही हैड का प्रयोग ही होता है। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए, इसमें सहायक वर्ब मतलब सहायक क्रिया हैड के साथ भी लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। हम पहले आपसे बता चुके हैं कि अगर जो है पॉइंट ऑफ आउट है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अगर आप पीरियड ऑफ टाइम है तो फार का प्रयोग करते हैं। आगे अगला भाग देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग और आई और बी के साथ शैल का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई, ध्यान दीजिएगा इसमें कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आई अगर बी रहेंगे तो शैल लगाएंगे, और बाकी जब भी करता रहेगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखिए इसमें क्या होता है, विल बी या शैल बी के साथ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो अगर सिंगुलर अगर जो है आई और बी है तो शैल बी का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो अगर करता रहेंगे तो उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए इसमें क्या होता है, विल या शैल के साथ हैव का प्रयोग होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। फिर वही बात आती है, अगर आई और बी रहेगा तो उसके साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और अगर जो है बाकी अगर कोई करता रहेगा तो उनके साथ विल हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। आगे देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए इसमें वही बात आती है कि विल शैल के साथ हैव प्लस विल लगता है, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब आप ये देखिए चाहे सिंगुलर नंबर हो, अब आप इसमें देखिए आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं और प्लस हैव लगाते हैं, प्लस विल लगाते हैं। आगे जो है कि प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ करके आगे लगा करके सिंस या फार का प्रयोग करके उसमें समय जोड़ देते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको ट्रांसलेशन के टेबल को बताया। अगर आपको ये याद हो जाता है और एकदम तैयार कर लेते हैं तो मैं बताता हूँ 800 वाक्य जो होते हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस आपको टेबल को प्रिपेयर कर लीजिए जिससे आपके ट्रांसलेशन के रास्ते आसान हो जाए। धन्यवाद। अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं।